भाग एक। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुहानी एक प्यारी सी लड़की जो अपने ख्यालों से इस दुनिया को देखती है, समझती है, जिसे संभव असंभव, मुमकिन नामुमकिन, मुश्किल आसान का फर्क समझ नहीं आता। जो करना चाहती है वो करके ही रहती है। पापा की लाडली है जो ये मानती है कि कोई हो ना हो उसके पापा हर मुश्किल में इसके साथ रहेंगे, पूरी दुनिया से लड़ेंगे। पढ़ाई लिखाई, ड्राइंग, डांस, गायकी, एक्टिंग में हमेशा अव्वल है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों की मदद करने में भी आगे। लोगों के दर्द को अपना दर्द समझती है, पड़ोसी और दोस्तों को भी हेल्प करने में भी आगे। सभी दोस्तों की प्यारी है लेकिन अपने दर्द किसी से नहीं कहती, ना दोस्तों से, ना ही मम्मी पापा से, क्योंकि ये चाहती है हर मुश्किल से वो अपने आप लड़े। एक दिन वो साइकिल से बाजार जाकर घर वापस लौट रही थी। रास्ते में पड़ोस में रहने वाले दादी माँ मिली। बहुत भारी सामान भरा हो ऐसी दोनों हाथों में दो थैलियां लेकर घर आ रही थी। सोनी ने उन्हें देखा और फेट से जाकर उस दादी माँ के पास साइकिल खड़ी करके बोली, दादी माँ मैं मदद कर दूं। दादी माँ अचानक आवाज सुनकर थोड़ी घबरा गई और फिर जैसे जान में जान नहीं हो ऐसे खुश होकर बोली, अच्छा हुआ तुम मिल गई, ये दो थैलियां ले जाओ और मेरे घर के दरवाजे के पास रख देना। उनके चेहरे की खुशी देखकर सुहानी खुशहाल थी। दोनों थैलियां साइकिल पर लेकर दादी माँ ने कहा उस तरह घर के पास रख दी और जैसे करोड़ों रुपए की लॉटरी लगी हो उससे भी ज्यादा खुशी उसके चेहरे पर थी। घर आकर उसने भगवान का शुक्रिया करा कि खुदा ने सोनी को किसी की मदद के लिए सुना था। स्वभाव की तो बचपन से ही अच्छी थी, होती कैसे नहीं। स्कूल से जो शिकायत था, बहुत बड़े परिवार की बेटी थी। 4 बड़े चाचा, 3 बुआ, 3 मासी और एक मामा, सब अलग अलग रहते हैं। त्योहार पर मिलने आते फिर चले जाते। मम्मी सबको प्रॉपर्टी की लालच, स्वामी इन सब से अनजान है। उसे तो लालच का मतलब ही नहीं पता। इसके लिए सिर्फ एक ही लालच है, दोस्ती का। दादाजी की मौत के बाद अब सुहानी के पास मम्मी पापा और छोटा भाई हेरी के सिवा कोई अपना न था। अभी भी परिवार तो बड़ा ही है लेकिन सबको सिर्फ देख कर ही पहचान थी, बाकी कुछ नहीं जानती। परिवार में आपस में ही बहुत झगड़े थे, कोई भी किसी को नहीं बुलाता। दादाजी की मौत के बाद तो शादी ब्याह में भी नहीं। अब सुहानी सिर्फ अपने सपनों में खोई रहती है, अपने सपनों को पूरा जरूर करेगी। अब सुहानी 10वीं में आई, पता चला उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसे उसके चाचा ने अडॉप्ट किया है, जिसका नाम इराई है। इराई का पढ़ाई में ध्यान नहीं है और किसी लड़के के पीछे पागल हुई पड़ी है। ये जानकर सुहानी के पापा उसे घर ले आए। सुहानी पहली बार अपनी बहन से मिली, 1 हफ्ता हो गया। दोनों बहनें साथ रहने लगी और हेरी भी। अब किया, अब तो इराई को वापस भी तो जाना है। तब पापा ने मना कर दिया और सारी हकीकत बताई। गुस्से में किसी लड़के के साथ घूमना, ऐसे लफड़े की वजह से इराई को बहुत मारा। सुहानी डर गई। सुहानी के दिमाग में ये बात घर कर गई कि ये सब चीजें गलत है। कोई लड़की किसी लड़के के साथ रहे ये गलत है। बस सवाल था फिर लोग शादी क्यों करते हैं, वो भी तो अजनबी ही होते हैं। लेकिन ये दिन है कि सुहानी का अपने पापा पर से भरोसा टूटने लगा था। बहुत मारा मारी हुई। 1 साल जैसे तैसे इराई अपने दोनों भाई बहनों के साथ रही, फिर वो किसी भी तरह वहाँ से भाग गई। इतने में सासा जी यानी कि इराई के पापा की डेथ हो गई। इराई खुद को इन सब से दूर रखने लगी। उसे न तैयार होने का शौक है, न खाने पीने का शौक है, तो सिर्फ पढ़ाई का और घूमने का। धीरे धीरे सुहानी ने
बॉम्बे में विदेश में रहते हैं। स्वभाव भी उनका दिलदार। यहाँ सुहानी मासी, शंकर भैया, रीमा भाभी और उनका छोटा सा 1-1.5 साल के बेटे क्रेश के साथ रहती हैं। सुबह जल्दी उठकर घर काम में भाभी और मासी का हाथ बटाती, फिर कॉलेज जाती। पूरा दिन बिल लगाकर पढ़ती। मासी और भाभी स्वभाव में थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और शंकर भैया कुछ ज्यादा ही कर कसर करते, जिसकी वजह से सुहानी को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लड़की है तो घर का सारा काम आने चाहिए, ऐसी सोच रखने वाले मासी और भाभी के साथ रहती सुहानी तो सपने देखकर उसे पूरा करने की जिद है। लोग शादी के बारे में पूछते तो भड़क जाती, क्योंकि जो शादी का मतलब समाज में लोगों ने बनाकर रखा है। स्वामी उसे समझने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। या तो शादी मतलब शारीरिक संबंध, तो जो बिना शादी के करते हैं उनमें और इन लोगों ने फर्क किया है। गलत हर तरह से गलत है। ऐसे सवाल सुहानी के मन में जवाब पाने के लिए उथल पथल मचा रहे हैं, लेकिन किससे पूछे। सब संस्कारों की झूठी खाल पहनकर घूमते और सुबह के पड़ोसियों के साथ बैठकर लोग ऐसी वैसी बातें करते। सुहानी को कॉलेज में बहुत मजा आता है, पढ़ाई करने का भी और दोस्तों के साथ रहने का भी। बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे जैसे तैसे लोगों से, तो सुहानी बोलती भी नहीं अपनी कंजस के साथ। बहुत बातें करती, मोबाइल से सेटिंग करती अपने खाली समय में, लेकिन ज्यादा वक्त सुहानी को मिलता नहीं। घर आकर क्रेश को संभालने में लग जाती, फिर रात को भैया भाभी आ जाते। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा है। सुहानी को बात बात पर टोकने वाले लोग मासी भैया भाभी भी घर पर हैं, जो कभी कभी सुहानी की गलतियां निकाल कर उसे रोता हुआ छोड़ देते। दोस्तों, ये कहानी पूरी नहीं हुई है। अगर इस कहानी का भाग 2 चाहिए तो प्लीज दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस कहानी का भाग 2 ला सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर